जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एफसी और बीसी के बारे में। एफसी का मतलब फील्ड क्राफ्ट, बीसी का मतलब बैटल क्राफ्ट। इसी में आता है जजिंग डिस्टेंस और फील्ड सिग्नल। तो पहले एफसी का बात करते हैं। एफसी उपलब्ध ज़मीन को सही ढंग से इस्तेमाल करने की एक कला है जिसमें हम अपने आप को छुपाकर दुश्मन पर हमला करते हैं। फील्ड क्राफ्ट में हम क्या सब पढ़ते हैं? सबसे पहले आरे, चालें, कंसीलमेंट, कैमोफ्लेज, फायर एंड मूवमेंट, दूरी का अनुमान लगाना, टारगेट की पहचान। तो अभी हम आर के बारे में जानते हैं। आर दो प्रकार के होते हैं, नजरी आर, फायर से आर। नजरी आर वे आकृति जो हमें शत्रु की नज़र से बचाती है, जैसे झाड़ी या वनस्पति या टूटी फूटी जमीन। फायर से आर वे आकृति जो हमें शत्रु की नज़र वो फायर से बचाती है, जैसे दीवार, बड़ा पेड़, ये सब। अच्छी आर की विशेषता अभी आप देख पा रहे होंगे अच्छी आर की विशेषता के बारे में। जहाँ छुपकर दुश्मन के ऊपर निगरानी रखी जा सके, जहाँ से दुश्मन की नज़र व फायर से बचा जा सके, जहाँ से आसानी से आगे बढ़ा जा सके, जहाँ आरामदायक स्थिति में कुछ देर रुका जा सके। चालें लड़ाई के मैदान में दुश्मन की निगाह से बचने के लिए जवानों को विभिन्न प्रकार की चालों का प्रयोग किया जाता है। ये चाल दो प्रकार के होते हैं, बगैर हथियार के चाल और हथियार के साथ चाल। बगैर हथियार के बंदर की चाल, चीता की चाल, लुढ़कना, पेट के बल चलना, बिल्ली की चाल, बिल्ली की बच्चों की चाल। हथियार के साथ चाल, चीता की चाल, बंदर की चाल, लुढ़कना, साधारण चाल, ये सभी हथियार के चाल है। अब अगला क्वेश्चन है, चीज़ें कैसे दिखाई देती है? चीज़ें 6S और 1M की वजह से दिखाई देती। 6S जैसे हम शेप, साइन, शैडो, सरफेस, ये सब है ना, एक मूवमेंट हो गया। इसी प्रकार से हिंदी में जैसे आकार, चमक, छाया, सतह, फासला, तिमिर, चित, हरकत। 7 प्रकार से 7 चीज़ का सही इस्तेमाल नहीं करने से चीज़ें दिखाई देती है। अभी आ गया जजिंग डिस्टेंस। जजिंग डिस्टेंस जैसे कि हम जानते हैं कि सभी हथियारों का रेंज अलग अलग होता है, अतः प्रत्येक हथियार से सही जगह फायर कराने के लिए हमें दूरी का अनुमान लगाना ज़रूरी होता है, ताकि हम एक गोली और एक दुश्मन का मुद्दा हासिल कर सकें। दूरी का अनुमान निम्नलिखित 6 विधि से लगाया जाता है। इकाई का तरीका, दिखाई का तरीका, की रेंज विधि, सेक्शन औसत विधि, ब्रैकेटिंग विधि, हाल्विंग विधि। दूरी जब अधिक आंकी जाती है, कम प्रकाश का होना, सूरज देखने वाले के आंख के सामने होना, ऑब्जेक्ट आसपास की वस्तु की अपेक्षा छोटा हो, घाटी से होकर देखना, जब देखने वाला ऊपर से नीचे देख रहा हो। दूरी जब अधिक आंकी जाती है और कम आंकी जाती है, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, सीधा अपोजिट कर देना और कुछ नहीं। इन दोनों क्वेश्चन में ज़्यादा अंतर नहीं है, जो दूरी कम में है वही ज़्यादा में, सीधा सीधा उसको पलट देना। प्रकाश चमकीला होना चाहिए, सूरज देखने वाले के पीछे हो, ऑब्जेक्ट आसपास की वस्तु के अपेक्षा बड़ा हो, दबी हुई ज़मीन से होकर देखना है, देखने वाले नीचे से ऊपर देख रहा हो। ज़मीन का वर्णन, सेना में ज़मीन का वर्णन बाएं से दाएं किया जाता है। आसानी के लिए इसे 3 भागों में बांटा जाता है, अग्रभूमि, मध्य भूमि, दूरी। अग्रभूमि 300 गज तक, मध्य भूमि 300 से 500 गज तक, दूरी 500 गज तक। 500 गज से अधिक, 500 गज तक नहीं, सॉरी 500 गज से अधिक। अब ज़मीन के प्रकार, ज़मीन के प्रकार और वर्णन में आदमी को कन्फ्यूजन हो जाता है, ज़्यादा कैडेट्स इसमें कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, ज़मीन का वर्णन और ज़मीन के प्रकार ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो ज़मीन के प्रकार में ज़मीन 6 प्रकार के होते हैं, समतल भूमि, ऊंची भूमि, नीची भूमि, दबी हुई भूमि, टूटी फूटी भूमि और ढालू भूमि। टारगेट की पहचान, टारगेट 2 प्रकार के होते हैं, सरल टारगेट, मुश्किल टारगेट। सरल टारगेट बयान के द्वारा, दिशा या रेंज के द्वारा। मुश्किल टारगेट मदद के निशान के द्वारा, अमरूक के द्वारा, घड़ी के सुई के द्वारा, डिग्री के द्वारा। तो अभी हम जितना पढ़े हैं FCBC में ये आधा ही है, और इससे आगे का वीडियो, इससे आगे का जितना भी क्वेश्चंस और आंसर होंगे वो अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।